हाँ, कार्बन चैप्टर में हमने एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 हमने रीड की है ना। अब हम एक्टिविटी 4 देखते हैं, जिसमें क्या है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है, कैंडल्स, मैचेस, ग्लास चिमनी, 2 वुड ब्लॉक्स और ग्लास प्लेट्स है। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है, जो वुड ब्लॉक्स होते हैं उस पे हमने क्या कर देते हैं, 3 मोमबत्तियां लेते हैं। ठीक है, 3 मोमबत्ती जलती हुई लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, ऐसे सेट करते हैं कि फर्स्ट में ऑक्सीजन कम से कम उसमें चिमनी में जाए, और दूसरे में क्या है, इसको ढक देते हैं जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर चिमनी को, और तीसरे में क्या कर देते हैं, उसको इस प्रकार से कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम तीनों मोमबत्तियां जलती हुई है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि जब फर्स्ट वाली मोमबत्ती है ये क्या है, आराम से जलती रहती है, जो उसकी लौ है आराम से जल रही है। सेकंड वाली में देखिए, इसमें क्या है, इसको पूरा ढक देते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है, इसमें यहाँ पे जब जब तक इसमें मतलब हवा रहती है तब तक यह जलती रहती है। उसके बाद में क्या, ये क्या लौ क्या है, टिमटिमाने लगती है, और इसमें से क्या स्मोक यानी धुआं निकलता है। थर्ड वाले में क्या है, अगर इसको पूरी तरह से ढक दिया जाए, यानी इसमें कोई भी हवा ना हो, तब ये क्या होती है, ये जो लौ है, मोमबत्ती की लौ क्या है, बुझ जाती है। तो इससे हमें ये तीनों आपका जो है, इसमें तीनों से आप क्या रिजल्ट निकलता है कि मोमबत्ती को जलने के लिए क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब तक ऑक्सीजन रहती है तब तक आपकी मोमबत्ती जलेगी, और जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर ये बिल्कुल नहीं जलेगी मोमबत्ती। तो इस प्रकार से जलने के लिए क्या है, ऑक्सीजन क्या है, जरूरी है। अब देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हमें उस कंपाउंड का नाम बताना है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। क्या है वो, ठीक है, द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। What is combustion? ठीक है, some substance on burning evolve heat, light, or even both the form of energy. This burning process is called combustion. ठीक है, यानी दहन होने के लिए क्या है, जब कोई भी सब्सटेंस जलता है तब क्या होता है, हीट निकलती है, लाइट भी निकलती है, या दोनों क्या है, एनर्जी के साथ में होता है। ठीक है, तो ये क्या है, जलने के लिए क्या होता है, लाइट भी होता है, उससे एनर्जी भी मिलती है, और साथ ही साथ में क्या है, उससे लाइट भी मिलता है। यानी खाना जब अपन पकाते हैं, जैसे स्टोव की जब लौ जलती है ना, तो चूल्हा जलता है तो उससे क्या है, आपको लाइट भी मिलता है, हीट भी मिलती है, जिससे आपको खाना भी बनता है। यानी जलने के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन तो चाहिए सर। दहन होते हैं तब उसमें क्या, हीट भी निकलता है, लाइट भी मिलता है, और एनर्जी भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राइट नेम द 3 कंबशन सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या है आंसर, मैग्नीशियम, पीस ऑफ वुड एंड वुड आर 3 कंबशन सब्सटेंसेस। यानी 3 आपके क्या है, जलने वाले सब्सटेंस बताए गए हैं, है ना। अब देखिए क्या है, एक्टिविटी नंबर 5। इसमें मटेरियल्स आपके जो रिक्वायर्ड है वो है ए पीस ऑफ पेपर, ए थिक पीस ऑफ वुड, कैंडल्स एंड मैचेस, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्लेट ऑफ पेपर ओवर द फ्लेम, व्हाट हैपेंस, नाउ पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड over the flame, does this also burn or quickly as paper। जब हम जलती हुई लौ के ऊपर कागज को रखते हैं तो वो जलने लगता है, और उसी प्रकार से जब हम पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक पीस लौ के ऊपर रखते हैं तो वो भी जलता है, लेकिन कागज क्या है, जल्दी जल जाता है, और जो लकड़ी का जो पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्या है, जलता है, धीरे धीरे जलता है, लेकिन उसकी आपको लौ नहीं दिखती है।
ठीक है। The temperature at which a substance start burning, its presence of air is known as ignition temperature, है ना। This ignition temperature of paper is less than that of wood. Petrol has lower ignition temperature than kerosene, as petrol vaporizes easily and catches fire quickly. We do not use petrol as stoves, है ना। तो क्या होता है, जैसे कागज क्या है बहुत जल्दी जलने लगता है, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा क्या है धीरे धीरे जलता है, इसकी लौ आपको क्या है दिखाई नहीं देती है। जब हम लकड़ी का कोयला जलाते हैं तो उसकी लौ दिखती है क्या, बिल्कुल नहीं दिखती है। जैसे अपन अर्थन लैंप जलाते हैं तो लौ आपको दिखती है ना। तो अब देखिए जैसे पेट्रोल है, ये क्या है बहुत जल्दी, ये क्या है आग को क्या कहते हैं कैच कर लेता है और जलने लगता है। ये मतलब बहुत तेजी से ज्वलनशील पदार्थ है ना पेट्रोल। और केरोसिन ये भी मिट्टी का तेल, ये भी आपका ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन आपका जो पेट्रोल है वो केरोसिन की तुलना में क्या है बहुत जल्दी जलता है, ठीक है। एज पेट्रोल वेपोराइज इजिली, ये ना क्या है पेट्रोल की क्या है वाष्प क्या है जल्दी से मतलब कम टेम्परेचर मतलब बहुत जल्दी निकलती है और वो क्या चारों ओर फैल जाती है और हल्का सा ज्वलन उसको आग अगर दिखा दिया जाए तो क्या है तो बहुत तेजी से क्या जलने लगती है ना, विस्फोट जैसा हो जाता है पेट्रोल से। तो इसलिए क्या है डू नॉट यूज पेट्रोल इन स्टोव, जो अपन घर में स्टोव जलाते हैं उसमें क्या है पेट्रोल का यूज नहीं करते हैं, केवल केरोसिन ऑयल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि केरोसिन ऑयल तो आपका जलेगा लेकिन पेट्रोल क्या है इसकी वाष्प आपकी निकल जाती है और वो जहां पर हल्का सा भी आपको आग दिखाई आग लगेगी, हल्का सा भी चिंगारी निकलेगी तो वो क्या है वो तुरंत क्या है विस्फोट के साथ में बहुत ज्यादा क्या है जलने लगता है तेजी से, और जिससे क्या है आसपास जो भी है सब कुछ जल जाएगा, ठीक है। यू मस्ट हैव बीन वुड बर्निंग एट फर्स्ट इट burns with a flame but later the flame are not same, ठीक है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है लकड़ी जलती है और उससे क्या है with at first it burn with a flame but later the flame, ये लौ के साथ तो जलती है लेकिन आपको लौ दिखाई नहीं देती है, ठीक है। आर नॉट सेम बट कम्फोर एंड वैक्स बर्न्स विथ फ्लेम, लेकिन जो कम्फोर है कपूर है और ये वैक्स है ये मोम है, ये क्या है ये जो मोमबत्ती है ये है ना, तो इसको हम जलाते हैं तो ये क्या है लौ के साथ जलती है। जैसे कपूर अपन पूजा में जलाते हैं ना तो उसकी लौ आपको दिखती है ना, और ये वैक्स इसका भी आपको दिखता है, ठीक है। when we put out the candles then you find wild vapor evaporating from it burning its lights matchsticks near the white vapor, the candles lights up only those solids or liquid which on heating produces vapor burn with a flame. So flame is that one area where gaseous substances are combustible, so all combustible gaseous substances from flame, यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलने पर क्या होता है वो मतलब वेपर देते हैं, वेपर यानी वाष्प देते हैं और उसी के साथ क्या है ये जलने लगते हैं, ठीक है। अब जैसे मोमबत्ती का देखिए एक्टिविटी 6 में जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं है ना, मटेरियल्स रिक्वायर्ड कैंडल एंड मैच बॉक्स है ना, तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है ये आपको क्या है लौ दिखती है और इसको हम कैसे देखेंगे, देखो क्या जलती है तो इसमें क्या क्या आपको इसका हम रिजर्व मतलब इसको हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है देखो कैंडल्स मैच बॉक्स चिप्स ऑफ वुड, लकड़ी के हम कुछ चिप्स पतली पतली पट्टियां लेते हैं, कैंडल्स लेते हैं और मैच बॉक्स लेते हैं। जब हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं तो देखो क्या होता है, place of wooden chip on the upper part of the flame, remove it and observe which part of it has black nut है ना। तो जो आपका जो हमने क्या है जो फ्लेम होती है मोमबत्ती की जो लौ होती है उसमें हम क्या कर देते हैं जो सबसे नीचे सबसे जो लौ के जस्ट जहाँ पे लौ जलती है
तो हम क्या है 3 लेयर में इसमें चिप लगाते हैं, है ना। तो जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वहां पे क्या है, वहां पे लगाएंगे, फिर जस्ट उसके बीच में लगाएंगे और सबसे ऊपर लगाएंगे, है ना। तो जो लकड़ी की चिप होती है, फिर हम थोड़ी देर लगाने के बाद उसको देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या है, काला काला हो जाता है, ठीक है। बीच वाला क्या पार्ट है वो काफी शाइनिंग होता है, और एकदम अंदर वाला क्या है उसमें भी चिप लगाते हैं। तो अपन देखेंगे तीनों चिप लगाने के बाद जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो सबसे अंदर लॉक का जो अंदर वाला पार्ट होता है वहां पर जो चिप होती है उसमें क्या है एकदम काला काला, एकदम जो लॉ होती है ना यहाँ की एकदम डार्क होती है, काले रंग की होती है, बहुत ज्यादा डार्क होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जो काला वाला पार्ट होता है जो सबसे भीतर का होता है, जो लौ का सबसे ठंडा भाग होता है, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। इस क्षेत्र में जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे मोम की वाष्प होती है, यहाँ पर यहाँ पे कुछ जलता नहीं है, लेकिन क्या आता है यहाँ पर वाष्प होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं जलता है। लेकिन जो बीच वाला भाग है ना, जो इसमें जो बीच वाला भाग है, जो लौ का जो बीच वाला भाग दिख रहा है ना आपको शाइनिंग वाला, यहाँ पे क्या होता है, ईंधन जलता है ना। ईंधन जलता है क्योंकि जो जलता है वो उसके क्या है कार्बन पार्टिकल्स बनते हैं। और सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये आपका एटमॉस्फेयर में होता है, और यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन होता है, और यहीं पर क्या है जलता है, ठीक है। तो सबसे वाले बाहर का जो पार्ट होता है यहीं पे क्या है, लौ का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, जो कि कितना होता है, लगभग लगभग आपका 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लगभग क्या होता है 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। और लौ के सबसे अंदर का भाग जो होता है उसमें वो काला होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी जलता नहीं है। लेकिन इसकी क्या मोम की जो वाष्प होती है, बीच वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, इसमें ईंधन रहता है, जलता है, और जलता तो है, लेकिन क्या है इसमें जो काफी चमक होती है, जलता है और उसके कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं, और ये क्या है चमकता है। सबसे बाहर वाला जो लौ का जो भाग है उसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर बाहर में होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होती है। सबसे अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं जलता है। और यहाँ का बाहर का भाग है ये, इसमें क्या है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम देखते हैं। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाई आर क्रैकर्स एंड फ्यूज आर नॉट अलाउड टू द कैरीड इन पब्लिक व्हीकल्स, है ना। जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं उसमें क्या है, क्रैकर्स यानी पटाखे, और फ्यूल यानी जो ईंधन होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल वगैरह होता है, तो इन सबको हम पब्लिक व्हीकल्स में क्यों नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, और ये हल्की सी उस मतलब हल्की सी आग से ही क्या है खूब ज्यादा विस्फोट हो जाते हैं, जिससे जान और माल का नुकसान होता है। यानी पेट्रोल तो जलता ही है विस्फोट के साथ ही साथ में अगर वो कोई गाड़ी में लेके जाएगा, ड्राइवर है, वो भी जल जाएगा, मर जाएगा, और उसके आसपास जहां पर विस्फोट होगा वहां पर भी जो लोग होंगे वो भी जल जाएंगे। तो इसलिए पब्लिक प्लेस में या पब्लिक व्हीकल्स में इन फ्यूल्स को नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आज अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल नेक्स्ट टाइम आगे और बढ़ेंगे। क्लासेस ओवर। किसी को कोई डाउट है? नो हेलो, मैम। कोई डाउट नहीं है? कल एक बार और रिपीट कर दूंगी बेटा ये, हाँ ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, क्लासेस ओवर। थैंक यू मैम। ओके।